एक झूठे और सिरफिरे आदमी ने तबाही वो मचा रखी है। देश के हर घर में एक आग सी लगा रखी है। उसी के दामन है गरीब के खून के छींटे। एक झूठे और सिरफिरे आदमी ने तबाही वो मचा रखी है। देश के हर घर में एक आग सी लगा रखी है। उसी के दामन पर हैं मजलूम के खून के छींटे। और उस पर सितम ये कि मजलूमों ने, गरीबों ने उससे ही इंसाफ की उम्मीद लगा रखी है। फ्रेंड्स, बीजेपी सरकार कहती है कि पिछले 2014 से पहले कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? जब देश आजाद हुआ था क्या था देश में? खाने के लिए अन्न नहीं था। रेल की पटरियां क्या तुम्हारे पिताजी ने बिछवाई हैं? फ्रेंड्स, ये कभी कभी बहुत तलखी आ जाती है, बहुत कड़वाहट आ जाता है जबान में मोदी की बातें सुनकर। कभी तो वो अपने आप को फकीर कहता था, कभी चौकीदार, और अब वो आप मैसेंजर द गॉड बन गया है, यानी उसे कोई हरा ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि जनता बीजेपी से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि इन्होंने जनहित में कोई कार्य किया ही नहीं। इन्होंने सिर्फ नफरत फैलाई। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। अगर एक मंदिर बढ़ जाए तो धर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता मुस्लिमों के, अगर एक मस्जिद बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुओं के, एक मस्जिद घटने से फर्क नहीं पड़ता, एक मंदिर घटने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने क्या काम, इन्होंने जो है आपस में नफरतें फैला दी। इन्होंने वही अंग्रेजों का रूल अप्लाई किया, डिवाइड एंड रूल। हालांकि इनका रंग काला है, इनको काले अंग्रेज वैसे कह सकते हैं। ये वही मोदी है जो कहा करता था कि प्रधानमंत्री के मुंह से महंगाई का मां तक नहीं निकलता, लेकिन इस प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। पत्रकारों के सामने ये सिर्फ उन चैनलों पर जाता है जो इसने खरीद रखे हैं या इसके दोस्तों के हैं, अंबानी के हैं, अडानी के हैं, और एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू ये देकर आता है। जाने कहां से वो एक हल्की सी बात पूछते हैं और ये बहुत लंबी कहानी सुनाता है, और हम बड़े चाव से सुनते हैं। फ्रेंड्स, ने 35 साल भिक्षा मांगी और 10-20 साल चाय भी बेची होगी, और 5-7 साल आरएसएस के झूठे बर्तन भी साफ किए होंगे। फिर वहां ये प्रचारक रहा, उसका प्रचार भी किया होगा। उसके बावजूद इसकी उम्र नहीं बढ़ी। हाँ, एक्सपीरियंस बढ़ गया है। एक्सपीरियंस इतना बढ़ गया है कि जो चीज पहले 10 रुपए में आती थी अब 100 रुपए में आती है। ये मोदी के एक्सपीरियंस का कमाल है। फ्रेंड्स, अगर आप डेमोक्रेसी को आप बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, तो कमल के फूल का बटन बिल्कुल नहीं दबाना। वो लोग बिल्कुल खुश ना हो जो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी अगर अब की बार जीतती है, आपके कानों को भी आवाज आ रही होगी कि संविधान बदलने की बारी है। अभी एक नए बाबा का उद्भव हुआ है। एक नया बाबा बाजार में आया है जिसे बागेश्वर धाम कहते हैं। वो कहता है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, चाहे इसके लिए संविधान में अमेंडमेंट। पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। एक बार हमारी रावण से बात थी, और सर में मारो, अब सर में बराबर मारो। राक्षस भगो एक लोग। आप पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो भाई बताया जा रहा है कि
चमत्कारी तरीके से ये बाबा लोगों की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस देते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। इसके सिर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा हिंदू मुस्लिम छिड़क दो तो न्यूज वाले आज के दिन वैसे ही आपको पॉपुलर बना देंगे। सैटायरिस्ट रॉफल गांधी ने इस पर एक मजेदार बात कही, बागेश्वर बाबा वाला पाखंड तो ईसाई मिशनरी और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं, तो फिर बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों? क्या हिंदू आज के दिन बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? सही बात नहीं है दोस्तों। लोग IITN बनते हैं आज के दिन, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग IAS बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ? सबको मूर्ख बनने का अधिकार है और सभी रिलीजन्स के लोग इस अधिकार के बारे में जागरूक हैं। लोग रिलीजन को लेकर जरूर डिवाइडेड होंगे एक दूसरे से, लेकिन यूनाइटेड हैं ये सारे रिलीजन के लोग सुपरस्टिशन के नाम पर। ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में मिल जाएंगे और कितने लॉयल तरीके से कुछ लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। आइए आज के वीडियो में इस बागेश्वर बाबा को समझते हैं और जनरली इन बाबाओं के फिनोमिना को भी। तो बागेश्वर बाबा से शुरुआत करें तो इसके पीछे जो इंसान है वो है धीरेंद्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के गांव से आता है, वहां पर एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका असली नाम एक्चुअली में है धीरेंद्र कृष्णा गर्ग और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल, यानी एज में ये मुझसे भी छोटा है। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहां पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। लेकिन एनीवेज, धीरेंद्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश में सागर में प्रवचन चल रहा था इसका और इसने कहा सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। बड़ा ही ऑब्वियस पॉलिटिकल रेफरेंस जो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। लेकिन इसके बाद इसने कहा सब अपने हाथ में हथियार उठा लो, मतलब सब हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस की अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा बनने बैठ जाए। लॉयर्स और जजेस और लॉ एंड ऑर्डर का क्या? लो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बड़ी ही ऑब्वियस बात है कि ये कम्युनल भड़काऊ भाषण था, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया। कुछ दिन बाद धीरेंद्र कहता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूं, ऐसी गलती बार बार करता रहूंगा। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। अब मानो लॉ एंड ऑर्डर का अपमान करना काफी नहीं था, धीरेंद्र अगली बार फिर से खबर में आता है एलिजिडली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए। इस वीडियो को देखिए जहां पर इसके डिवोटीज इसके पैरों पर गिर जाते हैं और ये अपने पैर आगे करता है इसके लिए। अच्छा ले पल्लू मैं बाहर और पल्लू एक में। अब ये तो चलो फिर भी आम बात है, लेकिन एक और केस में जहां पर एक और बंदा इसके पैरों पर गिरने आया तो इसका रिएक्शन कुछ अलग था। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। अब अगर इसके रीसेंट एपिसोड पर आए तो हाल ही में धीरेंद्र नागपुर आया था राम कथा के लिए और यहां पर इसने वही किया जो ये नॉर्मली करता है, लोगों के दिमाग को पढ़ना, माइंड रीड करना और अपने बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना लोगों की प्रॉब्लम्स के। यहां पर हमारी कहानी में एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव नेशनल कन्वेनर है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1980s में नरेंद्र दाभोलकर के द्वारा फाउंड किया गया था। जैसा कि आप इसका नाम सुनकर ही समझ सकते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था अंधविश्वास और सुपरस्टिशन के अगेंस्ट फाइट करना। लेकिन अगस्त 2013 में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फ्रेंड्स, ये जो संविधान है ये सेकुलर है, ये सब धर्मों की इज्जत करता है। चमन तभी अच्छा लगेगा जब उसमें तरह तरह के फूल खिले हों, ना कि एक रंग के। अब अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो जाहिर सी बात है ये संविधान तो आपको हटाना ही पड़ेगा। ये तो एक लॉजिक की बात है। आप अगर कहने लगे कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है तो ये कैसे कह सकते हैं? ये तो लगता है कि होने ही वाला है। चुनाव की सुगबुगाहट शुरू ही हुई थी तब बीजेपी ने ऐलान कर दिया था अब की बार 400 पार। जनहित में कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ नफरत फैलाई, हिंदू मुस्लिम। एक मंदिर के बढ़ने से हिंदू धर्म का कोई फायदा नहीं, तो एक मस्जिद के बढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। फायदा होता है बेरोजगारों को रोजगार देने से, जो ये नहीं दे सका, जिसका इसने वादा भी किया था। ब्लैक मनी लेकर आने का वादा किया था, कहां है वो ब्लैक मनी?
लेकिन इसने लोग खुश बहुत हुए, धारा 370 कश्मीर से हटी, लेकिन वो कश्मीर से हटी, उसका फायदा हमें क्या हो रहा है? राम मंदिर बना, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बेरोजगार जो नौजवान है, क्या राम मंदिर में उनको रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। सोचने की जरूरत है। और इन नौजवानों में एक तबका ऐसा भी है जो बिल्कुल आंख मीच कर चलता है जिधर मोदी इशारा करता है। यह आपके लिए एक अल्टीमेटम है कि आपके आने वाली पीढ़ी क्या बनने जा रही है? क्रिमिनल, जो लोगों को डराएगी, श्री राम के नाम पर लोगों की लिंचिंग करेगी। गांव हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर है। यहाँ पर दो व्यक्ति जुनैद और नासिर जो है गाड़ी से अपने किसी परिवार वाले से मिलने गए थे और रास्ते में उनको बजरंग दल के लोग उठा लेते हैं, ऐसा परिवार का आरोप है और उन्हें ज़िंदा जला दिया जाता है। उन पर जो आरोप लगाया जाता है वो ये होता है कि वो गाय को लेकर जा रहे थे। वहीं परिवार का ये कहना है कि वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर थे और खेती किसानी करते थे, उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं था। और जो एफआईआर में नाम है वो है मोनू मानेसर का। मोनू मानेसर के ऊपर तमाम इस तरीके की पहले भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। राम तो वो थे पूरा मामला जिन्होंने बाप के कहने पर बहुत बड़ी सल्तनत को ठोकर मार दी थी और 14 साल जंगलों में घूमे, जंगलों में। उस श्री राम के नाम पर आप लोगों की मॉब लिंचिंग करते हैं। मेरे बहुत से भाई ये भी सवाल उठा सकते हैं कि अल्लाह अकबर कहकर या बिस्मिल्लाह पढ़कर भी तो मारा जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं वो भी गलत हैं। आपको उसको गहराई से समझना पड़ेगा। वो मुसलमान नहीं है, वो बाकायदा उन यूरोप देशों से आते हैं जिनसे आप कहते हैं कि हमारा हाथ मिला हुआ है, वो हमारे करीबी हैं। उनको वो तैयार करता है क्योंकि उन्हें अपने हथियारों की सप्लाई करनी है और फिर कब्जा करता है उन देशों पर जहां पर तेल है, ताकि तेल उसके कब्जे में आ सके। मीडिया में अपने आप आता है कि पाकिस्तान भूखों मर रहा है, फिर पाकिस्तान बम कैसे फोड़ देता है कहीं भी? क्या चंदा इकट्ठा करता है? क्या तिजोरी में पैसे डालता है रोज एक बम खरीदने के लिए? ये इन्हें पैसा वहीं से मिलता है। अगर वाकई कोई सही मुसलमान है तो वो किसी की जान कभी ले नहीं सकता। ये क्लियर कट बात है। मैं कह रहा हूं, अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो करे। अगर कोई ऐसा करता है तो वो मुसलमान नहीं है। हाँ, ये काम आजकल हमारे हिंदू समाज के नौजवानों ने खूब पकड़ रखा है। इससे एक समस्या का हल तो हो गया कि अब वो रोजगार नहीं मांगते, बस वो लड़ते हैं, कहते हैं कि हमें देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जहां राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सीएम हिंदू, पीएम हिंदू, और क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे? अगर 14% मुसलमान यहां से बाई चांस, खुदा ना खास्ता, खत्म ही हो जाए, क्या आपस की लड़ाई खत्म हो जाएगी? फिर हिंदू आपस में लड़ेंगे? नहीं होगी। ये सिर्फ एक राजनीति है, इसके आपको समझना पड़ेगा और आपको इसके चक्कर में नहीं आना है। अब की बार कमल के फूल का बटन नहीं दबाना है, नहीं तो डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है। ये एक्सपेरिमेंट का चुनाव नहीं है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है।
फ्रेंड्स, मैं तो आपसे बस इतना ही कहूंगा कि अब की बार डेमोक्रेसी को बचा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरी पार्टियां बहुत अच्छी हैं। आपातकाल में भी जब इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई थी तो ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन उस टाइम लोगों ने डेमोक्रेसी को बचा लिया था। लेकिन आजकल हमारा बहुसंख्यक समाज डेमोक्रेसी के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, जो बहुत खतरनाक है। सिर्फ किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि सब के लिए। अगर आप हिंदुस्तान को ऐसे ही हंसता खेलता और आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो अब की बार मोदी नहीं, कोई भी और, बीजेपी पार्टी से कोई नहीं, किसी भी पार्टी से कोई भी और जो कम से कम इस नौजवान पीढ़ी के बारे में सोचे, जो देश की रीढ़ है, जिसके पास फिलहाल कोई काम ही नहीं है। फ्रेंड्स, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कहां तक कहा जाए। तो इससे रिलेटेड आज हमारी वीडियो है। उसमें आप देखेंगे कि जनता कैसे अपने जज्बात का इजहार कर रही है, कैसे अपने शब्द बयान कर रही हैं, और उस पर आप कमेंट जरूर कीजिए। जो लोग फर्स्ट कमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उनका नाम लेंगे जगह के नाम के साथ। मुस्लिमों के अगर एक मस्जिद बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदुओं के एक मस्जिद घटने से फर्क नहीं पड़ता, एक मंदिर घटने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने क्या काम, इन्होंने जो है आपस में नफरतें फैला दी। इन्होंने वही अंग्रेजों का रूल अप्लाई किया, डिवाइड एंड रूल। हालांकि इनका रंग काला है, इनको काले अंग्रेज वैसे कह सकते हैं। ये वही मोदी है जो कहा करता था कि प्रधानमंत्री के मुंह से महंगाई का मां तक नहीं निकलता, लेकिन इस प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। पत्रकारों के सामने ये सिर्फ उन चैनलों पर जाता है जो इसने खरीद रखे हैं या इसके दोस्तों के हैं, अंबानी के हैं, अडानी के हैं। और एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू ये देकर आता है। जाने कहां से वो एक हल्की सी बात पूछते हैं और ये बहुत लंबी कहानी सुनाता है, और हम बड़े चाव से सुनते हैं। फ्रेंड्स, ने 35 साल भिक्षा मांगी और 10-20 साल चाय भी बेची होगी, और 5-7 साल आरएसएस के झूठे बर्तन भी साफ किए होंगे। फिर वहां ये प्रचारक रहा, पर उसका प्रचार भी किया होगा। उसके बावजूद इसकी उम्र नहीं बढ़ी। हाँ, एक्सपीरियंस बढ़ गया है। एक्सपीरियंस इतना बढ़ गया है कि जो चीज पहले 10 रुपए में आती थी अब 100 रुपए में आती है। ये मोदी के एक्सपीरियंस का कमाल है। फ्रेंड्स, अगर आप डेमोक्रेसी को आप बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, तो कमल के फूल का बटन बिल्कुल नहीं दबाना। वो लोग बिल्कुल खुश ना हो जो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी अगर अब की बार जीतती है, आपके कानों को भी आवाज आ रही होगी कि संविधान बदलने की बारी है। अभी एक नए बाबा का उद्भव हुआ है। एक नया बाबा बाजार में आया है जिसे बागेश्वर धाम कहते हैं। वो कहता है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, चाहे इसके लिए संविधान में अमेंडमेंट करना पड़े। फ्रेंड्स, ये जो संविधान है ये सेकुलर है, ये सब धर्मों की इज्जत करता है। चमन तभी अच्छा लगेगा जब उसमें तरह तरह के फूल खिले हों, ना कि एक रंग के। अब अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो जाहिर सी बात है ये संविधान तो आपको हटाना ही पड़ेगा।
ये तो एक लॉजिक की बात है। आप अगर कहने लगे कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, तो ये कैसे कह सकते हैं? ये तो लगता है कि होने ही वाला है। चुनाव की सुगबुगाहट शुरू ही हुई थी, तब बीजेपी ने ऐलान कर दिया था अब की बार 400 पार। जनहित में कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ नफरत फैलाई, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। एक मंदिर के बढ़ने से हिंदू धर्म का कोई फायदा नहीं, तो एक मस्जिद के बढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। फायदा होता है बेरोजगारों को रोजगार देने से, जो ये नहीं दे सका, जिसका इसने वादा भी किया था। ब्लैक मनी लेकर आने का वादा किया था, कहां है वो ब्लैक मनी? लेकिन इसने, लोग खुश बहुत हुए, धारा 370 कश्मीर से हटी, लेकिन वो कश्मीर से हटी, उसका फायदा हमें क्या हो रहा है? राम मंदिर बना, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बेरोजगार जो नौजवान है, क्या राम मंदिर में उनको रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। सोचने की जरूरत है। और इन नौजवानों में एक तबका ऐसा भी है जो बिल्कुल आंख मीच कर चलता है जिधर मोदी इशारा करता है। यह आपके लिए एक अल्टीमेटम है कि आपके आने वाली पीढ़ी क्या बनने जा रही है? क्रिमिनल, जो लोगों को डराएगी, श्री राम के नाम पर लोगों की लिंचिंग करेगी। जबकि श्री राम तो वो थे जिन्होंने बाप के कहने पर बहुत बड़ी सल्तनत को ठोकर मार दी थी और 14 साल जंगलों में घूमे, जंगलों में। उस श्री राम के नाम पर आप लोगों की मॉब लिंचिंग करते हैं। मेरे बहुत से भाई ये भी सवाल उठा सकते हैं कि अल्लाह अकबर कहकर या बिस्मिल्लाह पढ़कर भी तो लोगों को मारा जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं वो भी गलत हैं। आपको उसको गहराई से समझना पड़ेगा। वो मुसलमान नहीं है, वो बाकायदा उन यूरोप देशों से आते हैं जिनसे आप कहते हैं कि हमारा हाथ मिला हुआ है, वो हमारे करीबी हैं। उनको वो तैयार करता है क्योंकि उन्हें अपने हथियारों की सप्लाई करनी है, और फिर कब्जा करता है उन देशों पर जहां पर तेल है, ताकि तेल उसके कब्जे में आ सके। मीडिया में अपने आप आता है कि पाकिस्तान भूखों मर रहा है, फिर पाकिस्तान बम कैसे फोड़ देता है कहीं भी? क्या चंदा इकट्ठा करता है? क्या तिजोरी में पैसे डालता है रोज एक बम खरीदने के लिए? ये इन्हें पैसा वहीं से मिलता है। अगर वाकई कोई सही मुसलमान है तो वो किसी की जान कभी ले नहीं सकता। ये क्लियर कट बात है। मैं कह रहा हूं, अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो करे। अगर कोई ऐसा करता है तो वो मुसलमान नहीं है। हाँ, ये काम आजकल हमारे हिंदू समाज के नौजवानों ने खूब पकड़ रखा है। इससे एक समस्या का हल तो हो गया कि अब वो रोजगार नहीं मांगते, बस वो लड़ते हैं, कहते हैं कि हमें देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जहां राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सीएम हिंदू, पीएम हिंदू, और क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे? अगर 14% मुसलमान यहां से बाई चांस, खुदा ना खास्ता, खत्म ही हो जाए, क्या आपस की लड़ाई खत्म हो जाएगी? फिर हिंदू आपस में लड़ाएंगे? नहीं होगी। हो जा रहा है इस बार डंडा आ गई 400 पार। बलात्कारों के लिए कुछ होता है, हमको बताइए। बुलडोजर नहीं चल रहा है, बुलडोजर उनके गांड में चल रहा है। मूत्र पीने से हमें ये फायदा लगता है कि भगवान से कनेक्ट हो रहे हो।
मूत्र पी के सीधे मोदी जी से कनेक्ट हो जाते हैं। अरे भैया क्या है आप? ताली बजाने वाला छक्के की तरह ताली बजावे कर करके। अभी रागनी कर बालो रागनी कराने को बैठ जाएगा। हाँ कन्हैया कुमार जीतेगा ना। शाबाश बेटा। मुझे बताइए देश में कैसे बदलाव आएगा? है बदलाव देश में कैसे आएगा? देश में बदलाव ऐसे ही आएगा कैसे? जब पब्लिक परेशान होगी, जब जूते ले लेके देंगे फैल लाइन पे बीजेपी वालों पे। जूता ले लेकर डंडों से पट रहे हैं इधर भी इधर। मोदी जी कह रहे कि 400 पार हो जा रहे हैं इस बार। डंडा आएगी 400 पार। क्या बोला तूने? डंडा आएगी 400 पार। 400 पार 400 पार। फिर क्यों लड़ रहे हैं कि 400 पार इनकी तो आई जाएंगी। बात तो सही है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि 500 पार करवा दे रहे हैं। 500 पार करा रहे हैं बेवकूफ साले। 500 पार करा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बलात्कारों के लिए कुछ होता है हमको बताइए। बुलडोजर नहीं चल रहा बाबा। बुलडोजर उनकी गांड में चल रहा है। बाबा जी की गांड में चल रहा है बुलडोजर। हम लोग बोल रहे हैं तो हमारे लोगों के घरों में चल रहा है बुलडोजर। बात तो सही है। उनके ये दिन दहाड़े ये धोती खोली जा रही है, महिलाओं को नंगा किया जा रहा है। यहाँ बता रहे हैं यहाँ कि अच्छे दिन आ गए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सब काम वो उनकी गांड में घुस गया भाजपा की। हाँ भाजपा की गांड में घुस गया। कहीं हाँ भाजपा नंगा कर दिया पब्लिक को यहाँ। अब उनको नंगा करने के दिन हमारे लोगों के आ गए हैं। इसके साथ शाबाश बेटा। 15 लाख का इंतजार नहीं कर। 15 लाख उनकी गांड में घुस गया। 15 लाख 15 लाख उनकी गांड में घुस गए। अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन क्या आएंगे? अच्छे दिन तो जो आने थे वो चले गए। अब आएंगे अच्छे दिन। कांग्रेस आ रही है, अब अच्छे दिन आएंगे। की मैगी नहीं है, ये अंधभक्त है। मैं हूँ अंधभक्त हूँ। अंधभक्त है बिल्कुल हूँ। गौमूत्र पीते हैं। ये गोबर फेशियल की जगह गोबर लपेटते हैं अपने ऊपर। गौमूत्र पिया होगा, बिल्कुल पिया होगा। क्या बात कर रहे हैं? गौमूत्र पीने से हमें ये फायदा लगता है कि भाई हम शायद जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई हम शायद भगवान से कनेक्ट हो रहे हो। है मिश्रा जी गौमूत्र पी के सीधे मोदी जी से कनेक्ट हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छी बात है। क्योंकि अब ये देश को गौमूत्र से चलाएंगे। जिनसे वंदे मातरम वो भी विरोध करते हैं। वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। कौन करता है वंदे मातरम का विरोध? संभल के, आपको पता ही है, मीडिया बंधु हो आप, समझदार हो। अच्छा उन्हें उनका दंड मिल जाएगा कि वंदे मातरम हिंदुओं की ठेस पे क्या ठेस पहुंची है हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा ठीक है। एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी भी द्रुमदल शोभनी, तो ये तो आपको भी नहीं आता है। आता नहीं है, ऐसा नहीं है, आता नहीं है। अरे आप नेताजी नाराज हो जाएंगे। तो आपने सुनाया नहीं? ऐसा नहीं है, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करना बहुत जंगल मन तो आता होगा पूरा। आता है लेकिन अभी नहीं सुना। आता है लेकिन अभी नहीं सुनाना चाहते। 3 अच्छा काम बता दीजिए। जम्मू में 370 लागू किए। अच्छा। दूसरा एक जो 3 तलाक है। ठीक है। और तीसरा मोदी जी अच्छा काम किए हैं जो G20 का ऑर्गेनाइज करेंगे, उस बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही तीनों? हाँ तीनों। ठीक है, समझ गया। तो 370 चूंकि आप रहने वाले कश्मीर के नहीं, आपका कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक खुशी है। 3 तलाक, आप मुसलमान हैं नहीं, न मुस्लिम महिला, लेकिन आपको एक खुशी है। G20 से कोई लेना देना नहीं। G20 का मतलब क्या है, ये संगठन क्या है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन खुशी है। हाँ खुशी है। खुशी से बढ़ के क्या है? खुशी है। खुशी से बढ़ के क्या है? धर्म का वास हो, धर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो।
बस कारण में सरकार के आने वाले समय में बिल्डरों को शायद सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट फंड दिलाने जा रही है और देश सुचारू रूप से चलने आ रहा है। भारत सरकार बहुत जोर शोर से काम कर रही है, दुनिया में नाम हो ही रहा। वर्ल्ड में सबसे बड़ा नाम होने जा रहा है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की पूछ नहीं थी लेकिन लोगों को नहीं पता सरकार जितना स्पीड से बढ़ रही है पूरे भारत के अंदर, जैसा कि वो किससे क्वेश्चन करे थे क्या करा। अच्छा एक बात बताइए, 3 अच्छे काम मोदी जी की सरकार के आपको मालूम है? जी हाँ मालूम है। सबसे अच्छा देश काम देश को संगठित करना, जोड़ना, वर्ल्ड में सबसे ऊपर नाम करना। इसको हटा दीजिए, 3 काम बताइए। 3 काम तो पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय सड़कों का निर्माण हो रहा है, समाज के लिए काम कर रही है सरकार। दूसरा विश्व के अंदर हमारा नाम है सबसे बड़ा मुख्य काम। विश्व के नाम वाला झुंझुना छोड़ दीजिए, आप 3 काम बताइए, 3 योजनाएं या 3 उनके पॉलिसी, वो विश्व के का छोड़ दीजिए ना, हमें नहीं मालूम। मोदी जी ने कितने काम खींचे, जितनी भी फाइलें नीचे दबी हुई थी। राहुल गांधी के राज में क्यों काम नहीं खींचा? राहुल गांधी के राज में क्यों काम नहीं खींचा है? क्योंकि पीओके के मुसलमान भारत के पक्ष में है। ये बात है सर, आपको पीओके याद आ गया, आपको मणिपुर भी याद होना चाहिए। आपको मणिपुर याद नहीं आ रहा? बात तो सही है। हाँ, ये बदनामी करने वाली बात है। मोदी जी बदनामी करने वाली बात है। खोपड़ी तोड़। वहाँ की गवर्नमेंट इस समय किसकी है? ऐसा गठबंधन है। एक शेर से पंगा ले रहे हैं, मोदी से पंगा ले रहे हैं, एक शेर से पंगा ले रहे हैं। बात हो गई सर, पता कुछ नहीं है, बस मैं मोदी 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 मोदी। ये फ्री की कोई चीज नहीं चाहिए, फ्री की कोई चीज नहीं चाहिए मुझे। सर ये तो आप कह रहे हो फ्री की, ये तो आप मोदी सरकार भी दे रही है, आप लोगे नहीं? मोदी सरकार भी तो यही दे रही है ना, क्या मैं बिजली फ्री दूंगा, पानी क्यों? दूसरा दे तो रेवड़ी, अब जो मोदी दे तो ले लो। अभी वाह, ये सी बात है। कहने मतलब घुमा फिरा के इस देश का शेर अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, या तो इंदिरा गांधी या तो मोदी जी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ही तो आ रही है, वापस आने दो ना। एक सवाल और आया था कि मनीष कश्यप पाकिस्तान में बात कर लेते हैं, मनीष कश्यप चाइना बात कर लेते हैं, लेकिन मनीष कश्यप लद्दाख पे वीडियो नहीं बनाते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लद्दाख पे मनीष कश्यप मणिपुर पे वीडियो नहीं बनाते हैं, या मणिपुर लद्दाख जब कांड हुआ था तो मैं जेल के अंदर था भाई। अच्छा, वहाँ पे अगर वीडियो बनाता तो फिर मुझे एक और केस मेरे ऊपर। लद्दाख ठीक है। लद्दाख पे वीडियो बनाए थे आपने? उस समय भी मैं जेल में था। झूठ बोल रहा है। अभी लद्दाख में जो सोनम वांगचुक वाला चल रहा था, देखिए प्रोटेस्ट चल रहा था, देखिए ये फंस गया सीएम। मैं उनके बारे में स्टडी करने का प्रयास कर, मैं तो अभी जेल से निकला हूँ। जब आप जानते हैं? हाँ जानता लद्दाख वाला। हाँ, जब मैं जेल के अंदर था तो अभी लद्दाख तो अभी चल रहा था। नहीं, उस समय भी वो आंदोलन पे बैठे थे। रिसेंटली जो अभी प्रोटेस्ट किया था उन्होंने, देखिए उस समय भी वो आंदोलन पे बैठे। वीडियो बनाया आपने लद्दाख पे? देखिए उसके पहले हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा बहुत सारी मीठा गप गप तीखा तीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये सिर्फ एक राजनीति है, इसके आपको समझना पड़ेगा और आपको इसके चक्कर में नहीं आना है। अब की बार कमल के फूल का बटन नहीं दबाना है, नहीं तो डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है। ये एक्सपेरिमेंट का चुनाव नहीं है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। फ्रेंड्स, मैं तो आपसे बस इतना ही कहूंगा कि अब की बार डेमोक्रेसी को बचा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरी पार्टियां बहुत अच्छी हैं। आपातकाल में भी जब इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई थी तो ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन उस टाइम लोगों ने डेमोक्रेसी को बचा लिया था। लेकिन आजकल हमारा बहुसंख्यक समाज डेमोक्रेसी के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, जो बहुत खतरनाक है। सिर्फ किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि सब के लिए। अगर आप हिंदुस्तान को ऐसे ही हंसता खेलता और आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो अब की बार मोदी नहीं, कोई भी और, बीजेपी पार्टी से कोई नहीं, किसी भी पार्टी से कोई भी और जो कम से कम इस नौजवान पीढ़ी के बारे में सोचे, जो देश की रीढ़ है, जिसके पास फिलहाल कोई काम ही नहीं है। फ्रेंड्स, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कहां तक कहा जाए। तो इससे रिलेटेड आज हमारी वीडियो है।
उसमें आप देखेंगे कि जनता कैसे अपने जज्बात का इजहार कर रही, कैसे अपने शब्द बयान कर रही हैं, और उस पर आप कमेंट जरूर कीजिए। जो लोग फर्स्ट कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम उनका नाम लेंगे जगह के नाम के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं सिर्फ जनता को जागरूक करने के लिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, गलत कोई भी करेगा, नेता नेता होता है, हम उसके खिलाफ बोलेंगे, उसके हलक में हाथ डालकर बोलेंगे, उसके गिरेबान में हाथ डालकर बोलेंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू वेरी मच।